जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं विज्ञान के टॉप 80 क्वेश्चन। ये वे क्वेश्चन जो हैं जो हर परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को जो है इस क्लास को अंत तक पूरी देखना चाहिए। आप चाहे जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सभी एग्ज़ामों के लिए यह क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लास ज़्यादा बड़ी नहीं होगी, क्लास छोटी होगी और क्वेश्चन का लेवल जो है यहाँ पर अच्छे लेवल का क्वेश्चन रखा गया है, जो कि हर क्वेश्चन जो है हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। सारे क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं। कोई भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, ठीक है, रेलवे हो, बैंकिंग हो, यूपीएससी हो, सभी एग्ज़ामों के लिए ये क्लास बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर एग्ज़ाम से कोई ना कोई क्वेश्चन उठाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्लास है। आप लोग इस क्लास को अंत तक पूरा ज़रूर देख लेना, ठीक है। क्लास अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना। चैनल पर जो लोग नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे और पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। मानव रक्त का सामान्य पीएच मान कितना होता है। ऑप्शन है 6.8, 7, 7.4 या 8.2। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि मानव का रक्त जो होता है वो थोड़ा सा क्षारीय प्रकृति का होता है। क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। और क्षारीय प्रकृति जो होती है वो 7 के ऊपर होती है, ठीक है। और अम्लीय जो होती है वो 7 के नीचे होती है। न्यूट्रल कब होता है? वो न्यूट्रल कब होता है? न्यूट्रल होता है, यानी कि उदासीन जो होता है वो 7 पर होता है, ठीक है। और पीएच मान जो 7 होता है पानी का, शुद्ध जल का, वो क्या होता है? उदासीन होता है। और शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है। तो मानव का पीएच जो होता है वो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है, क्योंकि ये हल्का क्षारीय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। मानव रक्त का पीएच लगभग कितना होता है? 3.35 से 7.45 होता है, जो कि औसतन माना जाता है 7.4। तो हमने बता ही दिया, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। रक्त जो होता है हल्का क्षारीय प्रकृति का होता है। पीएच का संतुलन बिगड़ने पर जो है शरीर में गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। कि कम पीएच को जो है क्या बोलते हैं? अम्लीय कहा जाता है, ठीक है। और अधिक पीएच को जो है क्षारीय कहा जाता है। इसलिए जो है शरीर में पीएच को सख्ती से नियंत्रित करता है। शरीर जो है पीएच को सख्ती से नियंत्रित करता है। तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही जवाब है। हमने एक क्वेश्चन से यहाँ पर 2 क्वेश्चन तो बिल्कुल कवर कर लिए हैं। इस क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाए कि समान जल का कितना पीएच होता है, तो आपको लगाना है 7, ठीक है। मानव रक्त का पीएच हमने बता ही दिया है, 7.4 होता है। और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव रक्त जो है अम्लीय होता है, क्षारीय होता है, ये भी हमने आपको बता दिया है कि क्षारीय होता है, ठीक है। और जो जल सामान्य जल होता है वो उदासीन होता है, ठीक है। ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। सामान्य जल यानी कि शुद्ध जल, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन है थायराइड, ऑप्शन बी है अग्न्याशय, ऑप्शन सी है यकृत और ऑप्शन डी है प्लीहा। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो है क्या है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए। 5 सेकंड दे रहे हैं। कितने? 5 सेकंड दे रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए जल्दी से कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है आपको फिगर में दिख रहा होगा, क्या है? यकृत है, लीवर है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? यकृत है, लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत लीवर होती है। यह पेट के दाहिने ऊपरी भाग में स्थित होती है। कहाँ स्थित होती है? पेट के दाहिने ऊपरी भाग में स्थित होती है। यकृत पित्त रस यानी कि बाइल जूस का निर्माण करता है। यकृत क्या करता है? पित्त रस का निर्माण करता है, बाइल जूस का निर्माण करता है, जो वसा के पाचन में सहायक होता है। किसमें? वसा के पाचन में सहायक होता है। यह विषैले पदार्थों को जो है
क्या करता है, विषैले पदार्थों को जो है डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है। और एकलत जो है, एकरत क्या करता है, एकरत जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है ऊर्जा संग्रहित करता है। क्या करता है, ऊर्जा को संग्रहित करता है। और यह जो है रक्त को साफ करने में भी मदद करता है, रक्त को साफ करने में भी मदद करता है। इसलिए एकरत को जो है शरीर की रासायनिक फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि शरीर की रासायनिक फैक्ट्री किसे कहा जाता है, तो आपको बताना है एकरत लीवर को कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रक्त को साफ करने में कौन सी ग्रंथि सहायक है, तो आपको बता देना है लीवर भी सहायक है, ठीक है। और एकरत जो है ग्लाइकोजन के रूप में जो है ऊर्जा संग्रहित करती है। तो ये जितने हमने पॉइंट आपको दिए हैं आप लोग एक बार फिर से देख लेना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन पॉइंटों से भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में भोजन का अधिकतम पाचन होता है। मानव शरीर में भोजन का अधिकतम पाचन होता है आमाशय में, बड़ी आंत में, छोटी आंत में, यकृत में। तो मानव शरीर में जो है भोजन का अधिकतम पाचन जो होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। और हमने ये देख लिया, बना भी दिया, ये छोटी आंत है, ये लीवर आपका है और ये छोटी आंत है, ठीक है। तो मानव शरीर में भोजन जो है अधिकतम जो है पाचन कहाँ होता है, बड़ी यानी कि छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में नहीं, छोटी आंत में होता है, ठीक है। छोटी आंत जो है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। यहीं से क्या होता है, यहीं से जो है भोजन का अधिकतम पाचन होता है। और अग्निशायी रस और पित्त रस यहीं मिलते हैं। दोनों रस कहाँ पर मिलते हैं, यहीं मिलते हैं। एंजाइम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और वसा को तोड़ते हैं। यहीं से जो है पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। क्या होता है, पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। बिल्ली अवशोषण में मदद करती है, इसलिए छोटी आंत सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन चलते हैं कि आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, यानी कितने दिन होता है। ऑप्शन है 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है, तो राइट आंसर हो जाता है 120 दिन होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। आरबीसी का मुख्य कार्य जो है ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन को जो है शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाना होता है। आरबीसी में जो है, आरबीसी में क्या पाया जाता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और एक आरबीसी का औसत जो है 120 दिनों तक जीवित रहती है, ठीक। एक आरबीसी जो है औसतन 120 दिनों तक जीवित रहती है। इसके बाद यह प्लीहा में नष्ट हो जाती है। कहाँ, प्लीहा यानी कि स्प्लीन में नष्ट हो जाती है। नष्ट हुई आरबीसी से जो है आयरन पुनः उपयोग में लिया जाता है। क्या, आरबीसी में आयरन जो है पुनः उपयोग में लिया जाता है। और नई आरबीसी का निर्माण जो अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है। यह प्रश्न जो है हर परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, ठीक है। यह परीक्षा में बहुत बार बार पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है। 3 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, या 3 × 10⁹ मीटर पर सेकंड। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड प्रकाश की चाल जो निर्वात में होती है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल जो है स्थिर होती है। और इसे क्या बोलते हैं, इसमें जो है प्रकाश की चाल अधिकतम माना जाता है। क्या माना जाता है, अधिकतम माना जाता है। और इसका मान जो होता है 3.10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, ठीक है। और यह भौतिक का एक मौलिक स्थिरांक है। कोई भी वस्तु प्रकाश से तेज नहीं चल सकती, कोई भी वस्तु जो है प्रकाश से तेज नहीं चल सकती। माध्यम बदलने पर जो है प्रकाश की चाल बदल जाती है, पर निर्वात में चाल हमेशा समान रहती है। क्या रहती है, हमेशा समान रहती है। अगला क्वेश्चन है कि सबसे हल्की गैस कौन सी है। सबसे हल्की गैस कौन सी है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम। सबसे हल्की गैस कौन सी है,
तो सबसे हल्की गैस जो है हाइड्रोजन है। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन गैस जो है सबसे हल्की गैस है। हाइड्रोजन जो है आवर्त सारणी का पहला तत्व है। कौन सा तत्व है? पहला तत्व है। इसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम होता है। कितना होता है? सबसे कम होता है। कितना होता है आप लोग कमेंट में बता देना, ठीक है, कमेंट में जरूर बताना। इसी कारण जो है यह सबसे हल्की गैस कहलाती है। हाइड्रोजन जो है अत्यधिक ज्वलनशील होता है। क्या होता है? अत्यधिक ज्वलनशील होता है। इसमें रॉकेट ईंधन में प्रयोग किया जाता है। इसे जो है रॉकेट ईंधन में प्रयोग किया जाता है। और सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो है हाइड्रोजन ही है। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो है हाइड्रोजन ही है। यह प्रश्न जो है जीके साइंस में, जीके और साइंस दोनों में आता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही लेकर आए हैं हर एग्जाम के लिए। आप इस क्लास से तैयारी कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती हैं? ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे होती हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्घ्य तरंगे, विद्युतीय तरंगे, चुंबकीय तरंगे। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। कौन सी होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। देखो ध्वनि तरंगों के माध्यम में कंपन द्वारा चलती हैं। ध्वनि तरंगे जो है माध्यम में किसके द्वारा चलती हैं? कंपन द्वारा चलती हैं। और इसमें क्या होता है? इसमें संपीड़न और विरल बनते हैं। क्या बनते हैं? इसमें क्या बनते हैं? संपीड़न और विरल बनते हैं। कण तरंगों की दिशा में, कण तरंग की दिशा में ही दोलन करते हैं, ठीक है। कण जो हैं तरंग की दिशा में ही दोलन करते हैं। क्या करते हैं? दोलन करते हैं। इसकी दिशा में, तरंग की दिशा में। इसी कारण जो है इन्हें अनुदैर्घ्य तरंग कहा जाता है, ठीक है। ध्वनि निर्वात में नहीं चल सकती, ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती। अगला क्वेश्चन और थोड़ा एक और, यह ठोस द्रव गैस में चलती है। ध्वनि किसमें? ठोस द्रव गैस में चलती है, ठीक है। परीक्षा में यह कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, बेरीबेरी, रिकेटस, रतौंधी। तो विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। कौन सा? रिकेटस रोग होता है। विटामिन डी जो है शरीर में कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होती है। विटामिन डी जो है किसमें सहायक होती है? कैल्शियम फास्फोरस के अवशोषण में सहायक होती है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन डी की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और बच्चों में विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है। इस रोग में जो है हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। वयस्कों में कमी से जो है ऑस्टियो मलेशिया होता है। क्या होता है? ऑस्टियो मलेशिया होता है। और यह सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का मुख्य स्रोत है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश से जो है सबसे प्रचुर मात्रा में विटामिन डी प्राप्त की जा सकती है मॉर्निंग में, ठीक है। मॉर्निंग में सूर्य का प्रकाश आप लोग लीजिए, विटामिन डी की कमी नहीं होगी, ठीक है। यह प्रश्न जो अक्सर सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या है? एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट, ठीक है। वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट, ये जो होता है एम्पियर होता है, ठीक है। विद्युत धारा जो है आवेश के प्रवाह की दर है। क्या है विद्युत धारा? विद्युत धारा जो है आवेश प्रवाह की दर है। धारा की एसआई इकाई जो होती है एम्पियर होती है। इसे जो है फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे एम्पियर के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर? इसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक आंद्रे एम्पियर के नाम पर रखा गया था। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकेंड, ठीक है। 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलाम पर सेकेंड। धारा को एम्पियर में मापा जाता है। किसमें मापा जाता है? धारा को एम्पियर में मापा जाता है। यह भौतिक का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लगभग हर परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है बल की एसआई इकाई क्या है? बल की एसआई इकाई क्या है? जूल, न्यूटन, वाट, पास्कल। तो बल की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है न्यूटन। क्या होती है? न्यूटन होती है, ठीक है। यदि किसी वस्तु की गति या आकार बदला जा सकता है, मतलब बल की किसी वस्तु की गति या आकार को बदला जा सकता है। और बल की एसआई इकाई जो होती है, बल की एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन होती है। फार्मूला क्या होता है? F बराबर ma होता है, ma, ठीक है। मास और एक्सीलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है। और F फोर्स।
तो एम का मतलब द्रव्यमान मास, ए का मतलब त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, और एफ फोर्स होता है। न्यूटन का नाम वैज्ञानिक जो है आइजैक न्यूटन पर रखा गया था। न्यूटन का नाम जो वैज्ञानिक आइजैक न्यूटन पर रखा गया था। 1 न्यूटन वह बल है जो 1 केजी वस्तु में मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण पर उत्पन्न करे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? यकृत में, थायराइड में, अग्न्याशय में या पिट्यूटरी में? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन कहाँ बनता है? तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो है आग्नेयाशय में बनता है। कहाँ बनता है? आग्नेयाशय में बनता है। और यह जो है इंसुलिन हार्मोन आग्नेयाशय यानी कि पैनक्रियास में बनता है, भी हमने बताया। और यह लैंगरहैंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। किससे? बीटा कोशिकाओं से। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है। क्या करता है? नियंत्रित करता है। इसकी कमी से मधुमेह यानी कि डायबिटीज रोग होता है। इसकी कमी से, बीटा कोशिकाओं इंसुलिन की कमी, ग्लूकोज की कमी से। ठीक है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, और यदि इंसुलिन में ग्लूकोज की मात्रा कम हो जाती है, कमी हो जाती है, तो इससे जो है मधुमेह रोग यानी डायबिटीज हो जाता है। ठीक है। और इंसुलिन जो शर्करा की कोशिकाओं में प्रवेश करने देता है। क्या करता है? इंसुलिन जो है शर्करा को कोशिकाओं में प्रवेश करने देता है। यह ऊर्जा संतुलन के लिए अत्यंत आवश्यक है। और यह प्रश्न जो है बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप लोग जो है इस आंसर का जो है स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, हम इसको सब कर दे रहे हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अच्छे से समझ लेना, पढ़ लेना। ठीक है, इसको बाद में भी पढ़ लेना ताकि आपको याद रहे, भूलो नहीं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? ऑप्शन है हड्डी, नाखून, दांत, इनेमल। मानव शरीर की सबसे कठोर वस्तु कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, इनेमल। इनेमल दांत की बाहरी परत होती है। क्या होती है? दांत की बाहरी परत होती है। यह मानव शरीर की सबसे कठोर संरचना है। क्या है? सबसे कठोर संरचना है। इसमें कैल्शियम फास्फेट प्रचुर मात्रा में होता है, और इसमें जो है इनेमल दांतों को घिसने में बचाता है। किससे? घिसने से बचाता है। और एक बार खराब होने पर यह पुनः नहीं बनता है, और यह हड्डियों में भी अधिक कठोर होता है। सही उत्तर जो है इनेमल है। अगला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? रक्त का थक्का जमने में कौन सा तत्व सहायक होता है? सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन। तो रक्त का जो थक्का जमने में कैल्शियम सहायक होता है। क्या होता है? रक्त का थक्का जमने में जो है कौन सहायक होता है? देखो, रक्त का थक्का जमना एक जैविक प्रक्रिया है। कौन सी प्रक्रिया है? जैविक प्रक्रिया है। तो रक्त का थक्का जमना एक महत्वपूर्ण जैविक प्रक्रिया है। इसमें कैल्शियम, आयरन अहम भूमिका निभाते हैं। कौन कौन? कैल्शियम और आयरन अहम भूमिका निभाते हैं। कैल्शियम की जो है क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। कैल्शियम को क्या कहा जाता है? क्लॉटिंग फैक्टर कहा जाता है। इसकी कमी से रक्त अधिक बह सकता है। कैल्शियम विटामिन के साथ मिलकर कार्य करता है। किसके साथ? विटामिन के साथ मिलकर कार्य करता है। और घाव भरने में यह आवश्यक होता है। घाव भरने में आवश्यक होता है। सही उत्तर जो है कैल्शियम है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ होती है? ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन बी हैं क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है नाभिक। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण पौधों की मुख्य प्रक्रिया है। यह क्लोरोप्लास्ट में संपन्न होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। इससे जो है भोजन ग्लूकोज बनता है। भोजन ग्लूकोज बनता है। ऑक्सीजन जो है उप उत्पाद के रूप में निकलती है। यह जीव विज्ञान आधारभूत प्रश्न है। कहाँ का है? जीव विज्ञान का प्रश्न है। आप लोग इसको भी याद कर लेना, यहाँ से थोड़ा याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है।
अगले क्वेश्चन चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगला क्वेश्चन है, मानव आँख में रंग पहचानने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? मानव आँख में रंग पहचानने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? ऑप्शन है राड, ऑप्शन बी है कोन, ऑप्शन सी है पुतली, ऑप्शन डी है कार्निया। मानव आँख में रंग पहचानने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं? तो ये राइट आंसर होता है कोन, ऑप्शन नंबर बी सही है, कोन है। ठीक है, मानव आँख में जो है दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? एक तो होती है राड और कोन, पहली राड दूसरी कोन। ठीक है, कोन कोशिकाएं जो होती हैं वो रंगों की पहचान करती हैं। क्या करती हैं? रंगों की पहचान करती हैं। ये अधिक प्रकाश में सक्रिय रहती हैं। क्या रहती हैं? अधिक प्रकाश में सक्रिय रहती हैं और लाल, हरा और नीला रंग पहचानती हैं। लाल, हरा और नीला रंग पहचानती हैं। राड कोशिकाएं जो हैं केवल प्रकाश, अंधकार पहचानती हैं। कोन जो हैं फोविया में अधिक पाई जाती हैं। सही उत्तर जो है कोन है। ठीक है, सही उत्तर कोन है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है, ताप का संचरण निर्वात में किस विधि से होता है? ताप का संचरण निर्वात में किस विधि से होता है? चालन, संवहन, विकिरण, प्रवाह। तो ताप का संचरण जो है निर्वात में जो है विकिरण द्वारा होता है। कहाँ होता है? विकिरण द्वारा होता है। ताप का संचरण 3 विधियों से होता है, चालन, संवहन और माध्यम आवश्यक होता है। निर्वात में कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए वहाँ केवल विकिरण संभव है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण से पहुँचती है। सूर्य में जो ऊष्मा है पृथ्वी तक विकिरण द्वारा पहुँचती है। ऑप्शन नंबर सी सही है, विकिरण। और विकिरण माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरण में जो है माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यह भौतिकी का महत्वपूर्ण सिद्धांत है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेटस, स्कर्वी, बेरी रतौंधी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी को जो है स्कर्वी एसिड भी कहते हैं, या घाव भरने में सहायक होता है। घाव भरने में सहायक होता है। इसकी कमी से जो स्कर्वी रोग होता है, स्कर्वी में मसूड़ों में खून आता है, दांत कमजोर हो जाते हैं। फल जैसे संतरा, नींबू इसके स्रोत हैं। यह प्रश्न जो जी के साइंस दोनों में आता है। ऑप्शन नंबर जो है बी सही है, स्कर्वी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? वोल्ट, एम्पियर, ओम, वाट। तो राइट आंसर हो जाता है ओम। ठीक है, विद्युत प्रतिरोध धारा के प्रवाह का विरोध करता है। इसकी SI इकाई ओम होती है। ओम का फार्मूला होता है V बराबर IR होता है। क्या होता है? V बराबर IR होता है। ठीक है, और यह जो है जॉर्ज साइमन ओम के नाम पर प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है। धातुओं में ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है। यह बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, क्या है? बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। ये होता है रेजिस्टेंस, ये होता है एम्पियर करंट। ठीक है, और ये होता है वोल्टेज। क्या होता है? प्रतिरोध, महा वोल्टेज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, प्लेटलेट, हीमोग्लोबिन या WBC। तो मानव शरीर में जो है ऑक्सीजन का प्रभाव जो है हीमोग्लोबिन करता है। हीमोग्लोबिन जो RBC में पाया जाता है, या आयरन युक्त प्रोटीन है। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर जाती है, फेफड़ों से ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाता है। हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया होता है। लाल रक्त का लाल रंग इसी से होता है। सही उत्तर जो हीमोग्लोबिन है। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? ऊर्जा, शक्ति, कार्य, दाब। तो बोलते हैं कार्य बोलते हैं। ठीक है, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। SI यूनिट जो होती है जूल होती है। क्या होती है? SI यूनिट जूल होती है। या विस्थापन शून्य होता है, या यदि विस्थापन शून्य हो तो कार्य भी शून्य होता है। और कार्य स्केलर राशि, कौन सी राशि? स्केलर राशि है, या भौतिक का मूल कॉन्सेप्ट है। लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताने की जरूरत है नहीं। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टिपिज होती है। क्या होती है? स्टिपिज। सबसे बड़ी जो होती है फीमर होती है, तो सबसे छोटी स्टिपिज होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टिपिज होती है। यह मध्य कान यानी मिडिल ईयर में पाई जाती है। स्टिपिज ध्वनि तरंगों को आंतरिक कान तक पहुंचाती है। इसकी लंबाई लगभग 2.5 से 3 मिलीमीटर होती है। यह श्रवण अस्थियों में से एक है। इनकस और मैलियस भी कान में होती हैं।
अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। विटामिन डी को जो है सनशाइन विटामिन कहा जाता है। ठीक है, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से बनता है। विटामिन डी जो है सूर्य के प्रकाश से बनता है। त्वचा पर सूर्य किरणें पड़ने पर इसका निर्माण होता है। यह कैल्शियम और फास्फोरस के अवशोषण में मदद करता है, हड्डियों को मजबूत बनाता है। इसकी कमी से रिकेटस होता है, इसी कारण से जो है सनशाइन विटामिन कहते हैं। परीक्षाओं में यह नाम सीधे पूछा जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी बिल्कुल सही जवाब, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? रक्त में ऑक्सीजन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन है ल्यूकेमिया, और ऑप्शन बी है एनीमिया, ऑप्शन सी है हीमोफीलिया, ऑप्शन डी है थैलीसीमिया। तो राइट हो जाता है एनीमिया होता है। एनीमिया जो होता है वो रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। किसकी कमी से? हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का परिवहन करता है। किसका परिवहन करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। ऑक्सीजन की कमी से कमजोरी होती है, चक्कर आता है, थकान महसूस होती है, यानी कि चक्कर आना, थकान इसके लक्षण होते हैं। आयरन की कमी इसका मुख्य कारण होता है, महिलाओं में अधिक पाया जाता है। यह बहुत ही कॉमन एग्जाम क्वेश्चन है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है, मतलब एग्जाम में आता ही आता है। बिना टाइम वेस्ट के अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर कि ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, आयाम पर, चाल पर या तरंग दैर्ध्य पर? तो ध्वनि की तीव्रता जो है वो आयाम पर निर्भर करती है। किस पर? आयाम पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीव्रता जो है उसकी जो है लाउडनेस बताती है, या तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। किस पर? तरंग के आयाम पर निर्भर करती है। और अधिक आयाम बराबर होता है अधिक तीव्र ध्वनि, कम आयाम बराबर होती है धीमी ध्वनि। आवृत्ति से ध्वनि की तीक्ष्ण तय होती है। आवृत्ति से ध्वनि की तीक्ष्णता तय होती है। और तीव्रता को डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में मापा जाता है। यह भौतिकी का मूल सिद्धांत है। यह भौतिकी का मूल सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है पाचन में पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पाचन में पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन है प्रोटीन पाचन, कार्बोहाइड्रेट पाचन, वसा का एमल्सीकरण या अम्ल बनाना। तो पाचन में पित्त का मुख्य कार्य जो होता है वसा का एमल्सीकरण करना होता है। पित्त रस जो है यकृत द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? यकृत द्वारा बनाया जाता है। और यह पित्ताशय में संग्रहित रहता है। किसमें? पित्ताशय में संग्रहित रहता है। पित्त रस वसा का एमल्सीकरण करता है। पित्त रस जो है वसा का एमल्सीकरण करता है, अर्थात वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। किसमें? छोटे छोटे कणों में तोड़ता है। इसे एंजाइम आसानी से कार्य करते हैं। इससे जो है एंजाइम आसानी से कार्य करते हैं। पित्त में कोई जो है पाचक एंजाइम नहीं होता है। पित्त में जो है कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है। यह तथ्य जो अक्सर भ्रम पैदा करता है। क्या करता है? भ्रम पैदा करता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल में प्रयुक्त फिलामेंट किस धातु का होता है? तो विद्युत बल में प्रयुक्त फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, टंगस्टन का होता है। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है। क्या होता है? गलनांक बहुत अधिक होता है। इसी कारण जो है उच्च ताप सह सकता है। यह क्या है? उच्च ताप सह सकता है। बल में धारा प्रभावित होने पर चमकता है। कम गलनांक वाली धातु पिघल जाती हैं। टंगस्टन मजबूत और टिकाऊ होता है, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। यह प्रश्न बहुत बार दोहराया गया है और आगे भी दोहराया जाएगा, इसलिए क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे अधिक जल कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है रक्त, मस्तिष्क, और ऑप्शन सी है मांसपेशियाँ, ऑप्शन डी फेफड़े। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, मस्तिष्क में। ठीक है, यहाँ पर जो है 80 से 85% जो है जल पाया जाता है। शरीर का जो 80 से 85% जो मस्तिष्क में पाया जाता है। मांसपेशियों में जो है 70 से 75% पाया जाता है। ठीक है, 70 से 75% पाया जाता है। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगले क्वेश्चन मिलते हैं। मानव शरीर में श्वसन का मुख्य अंग कौन सा है? नाक, श्वास नली, फेफड़े, डायफ्राम। तो राइट आंसर हो जाता है फेफड़े हैं। फेफड़े श्वसन तंत्र के मुख्य अंग होते हैं। यहीं पर गैसों का आदान प्रदान होता है। ऑक्सीजन रक्त में जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, और एल्वियोलॉजी इस प्रक्रिया में मदद करती है। फेफड़े स्पंजी और लचीले होते हैं, और यह आधारभूत बायोलॉजी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर जो सी सही है, फेफड़े। अगला क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? जनरेटर, मोटर, ट्रांसफर, बैटरी। तो ये जो बदलता है मोटर बदलती है।
मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। पंखा, मिक्सर, वॉशिंग मशीन मोटर से चलती हैं। मोटर में चुंबकीय प्रभाव का उपयोग होता है और जनरेटर इसका उल्टा कार्य करता है। और ट्रांसफ़र केवल ऊर्जा जो वोल्टेज में बदलता है। ठीक है, यह प्रश्न जो है कॉन्सेप्चुअल है और यह अक्सर भ्रम पैदा करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ऊष्माधारता किसकी होती है? सबसे अधिक ऊष्माधारता किसकी होती है? लोहा, तांबा, जल, बालू। तो जल की सबसे ज़्यादा ऊष्माधारता होती है, क्योंकि जल की ऊष्माधारता अधिक होने का कारण यह है कि मतलब जल की ऊष्माधारता बहुत अधिक होती है, इसी कारण जल धीरे धीरे गर्म और ठंडा होता है। समुद्री क्षेत्रों की जलवायु संतुलित रहती है। जल तापमान को नियंत्रित करता है। यह जीवन के अत्यंत आवश्यक गुण हैं, इसी कारण जो है जलवायु विज्ञान में इसका महत्व है। यह प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी? बताने की जरूरत है नहीं, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर का पेसमेकर किसे कहा जाता है? मानव शरीर का पेसमेकर किसे कहा जाता है? ये अच्छा क्वेश्चन है। हृदय, एसए नोड, एवी नोड या मेडुला? तो राइट आंसर हो जाता है एसए नोड को। एसए नोड जो है हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है। यह दाएं आलिंद में स्थित होता है। यहीं से विद्युत आवेग उत्पन्न होते हैं, इसी कारण इसे प्राकृतिक जो है पेसमेकर कहते हैं। धड़कन की नियमित इससे नोड पर निर्भर करता है और इसके खराब होने पर कृत्रिम पेसमेकर लगाया जाता है। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन का अम्लीकरण यानी कि एसिडिफिकेशन कहाँ होता है? मुंह में, ग्रास नली में, आमाशय में, छोटी आंत में? तो ये आमाशय में होता है। आमाशय में HCl अम्ल स्रावित होता है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है। अम्ल जो है जीवाणु को नष्ट करता है। प्रोटीन पाचन के लिए आवश्यक है। ठीक है, और पेप्सिन एंजाइम अम्लीय माध्यम में सक्रिय होता है। मुंह में पीएच लगभग तटस्थ होता है, इसलिए अम्लीकरण आमाशय होता है। अम्लीकरण आमाशय में होता है। किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? किस धातु का प्रयोग थर्मामीटर में होता है? सोडियम, पारा, सीसा, जस्ता? तो पारा राइट हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। पारा जो है तापमान के साथ समान रूप से फैलता है। यह जो है चमकीला और स्पष्ट दिखाई देता है। पारे का जमाव बिंदु कम होता है। यह कांच से नहीं चिपटता, इसी कारण थर्मामीटर में प्रयोग होता है। आजकल जो है डिजिटल थर्मामीटर भी प्रचलित है, फिर भी पारंपरिक उत्तर पारा ही है। ठीक है, पारंपरिक उत्तर जो है पारा ही है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर में मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? मूत्राशय, गुर्दा, मूत्रनली या एक रस से? तो राइट हो जाता है गुर्दा से। मूत्र का निर्माण जो है गुर्दा में होता है। गुर्दे रक्त को छानते हैं और अपशिष्ट पदार्थ मूत्र के रूप में निकलते हैं। नेफ्रॉन गुर्दे की कार्यात्मक इकाई है। जल और लवण का संतुलन बनाए रखते हैं। मूत्राशय केवल संग्रह का कार्य करता है। सही उत्तर जो है गुर्दा है। अगला क्वेश्चन है ध्वनि की तीक्ष्णता यानी कि पिच किस पर निर्भर करती है? आयाम, आवृत्ति, चाल, तीव्रता? तो ये आवृत्ति पर निर्भर करती है। ध्वनि की तीक्ष्णता उसकी आवृत्ति से तय होती है। अधिक आवृत्ति बराबर होता है अधिक तीक्ष्ण ध्वनि, कम आवृत्ति बराबर होती है भारी ध्वनि। आयाम से तीव्रता तय होती है। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापा जाता है। संगीत में यह अवधारणा बहुत उपयोगी है। यह बेसिक फिजिक्स का प्रश्न है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, रतौंधी, बेरी? तो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी रतौंधी होता है। विटामिन ए जो है दृष्टि के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से रतौंधी होता है। रात में देखने की क्षमता कम होती है और यह रेटिना के कार्य से जुड़ा होता है। गाजर, पपीता इसके अच्छे स्रोत हैं। बच्चों में इसकी कमी आम है, या सीधा एग्जाम में क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा मापने का यंत्र कौन सा है? वोल्टमीटर, एमीटर, गैलियोमीटर या ओममीटर? तो राइट हो जाता है एमीटर। एमीटर विद्युत धारा मापता है। यह श्रेणी क्रम में जोड़ता है, यह श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। धारा की इकाई एम्पियर होती है। क्या होती है? एम्पियर होती है, हमने बताया था इससे पहले क्वेश्चन में, थोड़ा आगे बताया था। वोल्ट मीटर जो विभवांतर मापता है।
और गैल्वेनोमीटर जो है सूक्ष्म धारा मापता है, और ओम मीटर जो है प्रतिरोध मापता है, इसलिए सही उत्तर जो है एमीटर है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त में सबसे अधिक कौन सा घटक होता है? मानव रक्त में सबसे अधिक घटक कौन सा होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, प्लाज्मा। तो राइट आंसर हो जाता प्लाज्मा। रक्त का लगभग 55% भाग जो है प्लाज्मा होता है। रक्त का 55% भाग जो होता है प्लाज्मा होता है। यह तरल भाग है। पोषक तत्व हार्मोन इसी में घुले होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट जो है इसमें तैरते हैं। प्लाज्मा रक्त का परिवहन माध्यम है और जल इसकी मुख्य मात्रा है, और इसलिए प्लाज्मा सबसे अधिक क्या होता है, इसलिए प्लाज्मा सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो राइट आंसर जो होता है ऑप्शन नंबर डी सही है, प्लाज्मा। तो आज की क्लास को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। इस क्लास में हम 80 क्वेश्चन लेने वाले थे, बट क्लास काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए 40 क्वेश्चन आज हम करा दे रहे हैं और 40 क्वेश्चन जो अगली क्लास में करा देंगे, तो ये 80 क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। ठीक है, हालांकि इसका टाइटल जो रहेगा वो 80 क्वेश्चन कह रहेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन जो है इसका थंबनेल भी 80 क्वेश्चन का रहेगा, क्योंकि हमने इस क्लास को 80 क्वेश्चन के लिए ही तैयार किया था, बट क्लास काफ़ी लंबी हो रही है, तो हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। इसके 40 क्वेश्चन जो हैं अगली क्लास में हम कवर कर देंगे। ठीक है, ठीक है। और एक बात, जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो सभी लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। जो लोग अभी तक स्मार्ट स्टडी के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर क्लिक करके आप लोग ज़रूर ज्वाइन होइए। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।